Hello friends, I'm Abhijit and welcome to my YouTube channel Work From Home। मैं पिछले 10 सालों से एज एन एनिमेटर एंड स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों की जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, फ्रॉम स्ट्रगलिंग टू ड्रॉ स्टोरी बोर्ड पैनल टू एनिमेटिक्स, और एनिमेटिक्स से मेरे हिसाब से स्टोरी कंट्रोल करने तक। I would like to share my process with all of you who are very curious to know the process of storyboarding। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम क्विकली जान लेते हैं कि एक एनिमेशन फिल्म को बनने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है कॉन्सेप्ट, जिसमें होता है एक आइडिया कि आपको किस चीज पे फिल्म बनानी। एक बार आपका आइडिया फाइनल हो जाता है तो वो आगे बढ़ती है चीज स्टोरी राइटिंग या फिर डायरेक्ट स्क्रिप्ट भी उसकी बना लेती है। जैसे ही स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है दोस्तों, वो आगे बढ़ती है कैरेक्टर के लिए, लेआउट के लिए और डायलॉग्स के लिए। जैसे ये सारी चीजें बन जाती है, फिर स्क्रिप्ट आती है स्टोरी बोर्ड या फिर एनिमेटिक आर्टिस्ट के पास, जो कि मैं करता हूँ। एनिमेटिक बनने के बाद उसको छोटे छोटे शॉर्ट्स में काटा जाता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट डिवीजन। ये छोटे छोटे शॉर्ट्स एनिमेट को बांटे जाते हैं। एनिमेशन फिनिश होने के बाद चीजें आगे बढ़ती है लाइटिंग, रेंडरिंग एंड कंपोजिटिंग की ओर। लाइटिंग में एनिमेशन शॉट्स में जो नेसेसरी लाइट होती है वो ऐड किया जाता है। लाइटिंग ऐड करने के बाद उस शॉट को रेंडर किया जाता है। रेंडर होने के बाद सारे एनिमेशन वीडियो को नेसेसरी वीएफएक्स के साथ एक लाइनअप पे कंपोज किया जाता है। कंपोजिशन होने के बाद चीजें आगे बढ़ती है म्यूजिक और साउंड डिजाइनिंग, जहाँ पे अलग अलग साउंड इफेक्ट्स डाल के एनिमेशन फिल्म को और भी मजेदार किया जाता है। इसके बाद होता है फाइनल आउटपुट, जो कि हम अलग अलग डिवाइसेस पे देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा पाइपलाइन आपको बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी प्रोसेस की ओर। तो एनिमेटिक के प्रोसेस की शुरुआत होती है स्क्रिप्ट रीडिंग से। स्क्रिप्ट रीड करने के बाद जो पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। उसके बाद होती है ब्रीफ कॉल, जहाँ पर डायरेक्टर उस स्टोरी को किस तरह से विजुअलाइज करता है वो हमें बता देता है। उसके बाद मैं वो पॉइंट्स, और मेरे जो पॉइंट्स है बहुत बार ये भी होता है कि डायरेक्टर्स डायलॉग्स भी सजेस्ट करते हैं या फिर क्या काटना है क्या रखना है ये भी सजेस्ट करते हैं। तो उस चीज़ को मैं फिर से स्क्रिप्ट में वहाँ पे ही लिख लेता हूँ ताकि वो ध्यान में रहे। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं कर लेता हूँ थंबनेल्स। थंबनेल्स के लिए अगर मुझे 3D मॉडल मिलता है ना तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ, जिससे ना कैमरा पहले से ही लॉक हो जाता है और अपने को फ्लो मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी जो 3D का लोकेशन है, जो घर का यहाँ पे दिया हुआ है, वो लेके मैं ऑलरेडी उसको कैमरा लगा के वहाँ पे ही थंबनेल कर रहा हूँ। सो थंबनेल भी मैं ज़्यादा कुछ क्लीन नहीं करता हूँ, मतलब बस 2-4 लाइन डाल के बेसिकली कैमरा एंगल क्या होना चाहिए और कौन कैरेक्टर्स कहाँ पे खड़े हैं, ये मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ। मतलब ये किसी को दिखाना नहीं होता है मुझे। अगर डायरेक्टर को भी देखना, मतलब कुछ समझाना होता है, तो भी मुझे ये बहुत यूज़फुल लगता है कि मैं उनको ये समझा सकता हूँ, क्योंकि बाद में तो हम बहुत सारा क्लीन ड्राइंग कर देते हैं, बहुत एनिमेशन ही करते हैं, बहुत बार ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाता है, तो वो फिर से करना है ना मुनासिब नहीं होता है, टाइम टेकिंग रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे ही चीज़ें मेरी फाइनल हो जाए। कभी कभी हो जाता है कि जहाँ पे बहुत जल्दी होती है तो वो टाइम पे मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये कोशिश करता हूँ कि मेरे दिमाग में ही वो स्क्रिप्ट जो है, वो फ्लो जो है स्टोरी का या सीक्वेंस का, वो एकदम फिट हो जाए। थंबनेल एक बार क्लियर हो जाते हैं या फिर एक बार मुझे फ्लो दिखने लगता है तो मैं फिर क्लीन अप के लिए आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुछ खास ड्राइंग क्लीन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये स्टोरी की भी डिमांड नहीं है यहाँ पे, सॉरी चैनल की भी डिमांड नहीं है यहाँ पे। और दूसरा है ना, हमें बहुत कम टाइम मिलता है। अगर हम ड्राइंग को दिन भर बैठे रहे ना तो काम फिनिश नहीं होगा। तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम इम्पैक्ट लाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पोजेस डालूँ ताकि एनिमेटर को है ना, मतलब दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है
कि एनिमेटर को जब हम वो शॉट देते हैं ना, तो एनिमेटर को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास मतलब सीनियर एनिमेटर जो होता है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो तो हमने जो किया हुआ है ना, उससे 1000 गुना भी बहुत अच्छा मतलब आउटपुट निकलता है सिर्फ स्टोरी बोर्ड को देख के, या फिर उनको जो शॉट दिया होता है उसको देख के। लेकिन बहुत बार ये होता है, हो जाता है कि हमारे पास काफ़ी जूनियर आर्टिस्ट भी काम कर रहे होते हैं, तो उनको है ना मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आता कि क्या करना है, बस जो दिख रहा है ना वही कर देते हैं बहुत बार वो। सो उतना इम्पैक्ट नहीं आता है फिर उस सीन में। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की, जिससे उस एनिमेटर को वो सीन क्लियर हो जाए। सो एक बार ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ा सा ऑडियो वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ। डायलॉग्स अपने एंड से भी डालना पड़ता है बहुत बार, क्योंकि डायरेक्टर ने कुछ सजेस्ट किया होता है डायलॉग्स जो कि स्क्रिप्ट में नहीं होते हैं। तो वो डायलॉग ऑडियो कभी कभी साउंड इफेक्ट डाल देता हूँ ताकि चीज़ें और बेहतर दिखे। तो अभी करते हैं इसको रेंडर, और रेंडर करने के बाद देखते हैं कैसा दिखता है।
सो दोस्तों एनिमेटिक का वीडियो पूरा 4.5 मिनट का हुआ था। अगर मैं उसको इस वीडियो में यूज करूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैंने कुछ ही शॉर्ट्स इसमें यूज किए हुए हैं। आई होप यू विल एंजॉय इट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।